गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से मिक्स संकेत मिल रहे हैं। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,640 के स्तर पर फ्लैट नज़र आ रहा है, जो भारतीय बाजारों के लिए एक न्यूट्रल से हल्की पॉजिटिव ओपनिंग का इशारा कर रहा है। पहले आज के मार्केट को प्रभावित करने वाली खबरों का थोड़ा नज़र डाल लें, फिर उसके बाद लेवल्स देखेंगे और स्ट्रेटजी समझेंगे। क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोज के घटनाक्रम के चलते कच्चा तेल 1.4% उछल कर $84.79 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। डॉलर इंडेक्स करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमज़ोर होकर 95.21 के रिकॉर्ड्स लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एफआईस डीआईस डेटा शुक्रवार को कैश मार्केट में एफआईस ने 480 करोड़ और डीआईस ने 235 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है, जो बाजार के निचले स्तर को सहारा दे रही है। अब बात करते हैं पूरी तरह से हमारे इंडियन मार्केट के बड़े ट्रिगर्स की, जिन पर आज हमें नज़र रखनी है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो आज रिजल्ट सीजन का एक बहुत बड़ा दिन है। दिग्गज कंपनियों के Q1 नतीजे आज ऑटो रियल्टी सेक्टर से बॉश और भारत फोर्ज के तिमाही परिणाम आने वाले हैं। अगर आपके मार्जिन्स में कोई भी बदलाव होता है तो पूरी ऑटो इंडेक्स मूव करेगा। अगर इनके मार्जिन में कोई भी बदलाव होता है तो पूरा ऑटो इंडेक्स मूव करेगा। इसके अलावा जी इंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान कॉपर के नतीजों पर भी बाजार की नज़र होगी। प्राइमरी मार्केट एक्शन आज से दूध ट्रांसमिशन का 3,066.89 करोड़ का बड़ा आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। एसबीआई का फॉलो अप शुक्रवार को एसबीआई के शानदार Q1 नतीजों के बाद आज पीएसयू बैंकिंग शेयरों में रोटेशन ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी के लिए एक अहम ट्रिगर होगा। ये थी आज की अहम खबरें। अब चलते हैं सीधा लेवल्स और समझते हैं स्ट्रेटजी। ये जल्दी से लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लें। ये बैंक निफ्टी का है। ऊपर हायर सेलिंग जोन है, नीचे हायर बाइंग जोन है। पीली लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है। स्ट्रेटजी मैं बाद में बताता हूँ। अगर डिटेल देखना है तो कल रात की वीडियो देख लीजिए। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हायर सेलिंग जोन और हायर बाइंग जोन है। और स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं बताता हूँ कैसे काम करना है। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटेल देखना है इस चार्ट का तो कल शाम की वीडियो देख लीजिए। ये BSE सेंसेक्स का इंडेक्स है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हायर ऊपर हायर सेलिंग जोन, नीचे हायर बाइंग जोन है कोई मार्क किया हुआ पीली लाइन से। इसको अच्छे से अपने डिवाइस में तीनों इंडेक्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसको वहाँ पर मार्क कर लें, चिपका लें अपने डिवाइस में, ताकि लाइव मार्केट में आप आसानी से स्ट्रेटजी के साथ मूवमेंट को, प्राइस की मूवमेंट को, लाइव प्राइस की मूवमेंट को समझ सकें। आपने मुख्य खबरें और सारे लेवल्स तो मार्क कर लिए होंगे। अब चलिए स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं। मार्केट जैसा कि आप जानते हैं अनसर्टेन है। गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, साइडवेज खुल सकता है, किसी भी जगह खुल के फिर रेंज बाउंड हो सकता है, अपसाइड डाउन साइड किधर भी। तो आपने करना क्या है ये क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए ये स्ट्रेटजी ही काम आएगी आपके। मार्केट में कुछ भी हो आपने न्यूट्रल रहना है। आपने लेवल्स मार्क कर लिए हैं और स्ट्रेटजी अपने डिसिप्लिन का हिस्सा बना लीजिए इस स्ट्रेटजी को, और मार्केट में आराम से बैठिए और मार्केट से के कंडीशन के हिसाब से रिएक्ट करिए। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहाँ रह सकते हैं उसको फाइंड करिए। अगर मिलते हैं तो वहाँ आप एक्शन ले सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रल रहना ही अच्छा है। अपना कैपिटल सेव करना भी एक स्ट्रेटेजी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कुछ ट्रेडिंग सेशन से, मार्केट कोई भी ऐसा खास मूव नहीं दिखा रहा है, सिर्फ प्रीमियम मीटिंग हो रही है और अननेसेसरली होप ट्रेडिंग में काफ़ी पैसा ख़त्म हो रहा है लोगों का। जिनके पास स्ट्रेटजी है, कुछ समझ है, वो तो बचा ले रहे हैं, बाकी फंस जा रहे हैं। तो देखिए मार्केट
क्या पहला कंडीशन क्या, गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, किसी भी कंडीशन में चाहे गैप डाउन या गैप अप कुछ भी गैप खुले तो आपने 9:45 से 10 बजे तक की रेंज को मार्क कर लेना है। उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन अप साइड का बनता है या डाउन साइड का बनता है तो उसका रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड की संभावना देख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट अपसाइड में जाते वक्त कहीं रुक सकता है, किसी भी जगह किसी भी पोजीशन में रुक सकता है, तो रुक कर अगर रेंज बनाया तो रेंज रेंज वाला हिसाब किताब देख लेंगे। ये देखिए रेंज मार्क कर लिया, ऊपर जाके फंसा, डाउन आ गया, रेंज मार्क कर लिया, फिर डाउन जाके नीचे भी नहीं आ रहा, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ से ऊपर गया वहाँ रेंज मार्क कर रहे, चुपचाप बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है जब तक रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ प्राइस एक्शन नहीं शो करे। जैसे ही प्राइस एक्शन अपसाइड या डाउन साइड रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाएगा तो हम वहाँ पर अपने प्राइस एक्शन को ढूंढेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलने के चांस ऐसे में होते हैं कुछ। अगर धीरे धीरे जा रहा है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके तो भी हम लोगों ने थोड़ा सावधान रहना है। वैसे हल्के फुल्के ट्रेड नहीं लेने हैं, जब तक कि बड़े बड़े कैंडलों से रेंज ब्रेकआउट नहीं हो, ब्रेकडाउन नहीं हो, तब तक शांति बनाए रखना है। वैसे ही एम पैटर्न है, एम पैटर्न भी बुलिश बेयरिश रिवर्सल है, ऊपर जाते वक्त फिर हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ये भी बुलिश बेयरिश रिवर्सल का साइन है। तो इसका नेक लाइन टूटने पे जैसे ही नेक लाइन रिटेस्ट होता है वहाँ से रिएक्शन आता है तो डाउन साइड के यहाँ भी संभावना को समझ के लिया जा सकता है। इसमें भी वही बात है, नेक लाइन अगर टूट टूट के वापस रिटेस्ट होता है फिर वहाँ से रिएक्शन आता है, डाउन साइड को जाती है मूव, तब कंफर्मेशन कैंडल पे हम लोग वहाँ पर एक संभावना देख सकते हैं। ये सब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड अधिक होने का चांस है। और ये जो पोजीशन है यहाँ फंसने का भी चांस है, जब कोई अपसाइड डाउन साइड कोई भी पैटर्न नहीं दिखा रहा है, रेंज ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, यहाँ फंसने का भी चांस है। यहाँ शांति भी बनाए रखना, दोनों एक साथ है, ध्यान रखना। और डाउन साइड में भी मार्केट फंस सकती है, रेंज जैसे यहाँ फंसने का बताया, अप साइड डाउन साइड इधर प्राइस एक्शन दिखाएगा, उधर हमने ट्रेड लेना, तब तक शांति बनाए रखना है। कोई भी पैटर्न जब तक बुलिश रिवर्सल डाउन साइड में बन सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न हेड एंड शोल्डर बुलिश रिवर्सल है, ये जब तक कंफर्म ना दिखाएं तब तक बैठे रहना है। और नेक लाइन टूटने पे ही बुलिश रिवर्सल दोबारा अगर रिटेस्ट करता है नेक लाइन को या ये डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न, तो हमने अपसाइड को फिर जाती है, रिएक्शन मिलता है नेक लाइन से, तो अपसाइड का ट्रेड हम लोग देखेंगे। ये थे डाउन साइड में रुकने के लिए, ऐसा हमने रिएक्ट करना। अगर मार्केट ने ऊपर में अगर कंडीशन दिखाए, ऊपर में रुकती हुई दिखाई, तो हम लोगों ने इस हिसाब से अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को देखना है कहाँ रह सकते हैं। और मार्केट अगर कुछ भी रेंज नहीं दिखाए, लंबे समय के लिए गए एक रेंज में फंस गई, हमने चुपचाप बैठे रहना 1 घंटा 2 घंटा, जब तक अप साइड और डाउन साइड कहीं नहीं काटे, कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन नहीं दिखाए अप साइड डाउन साइड के लिए, तब तक हम लोग शांति बनाए रखना है। अपनी कैपिटल को पूरी तरह हिफाजत से अपने पास रखना है। कोई भी एग्रेसिव अननेसेसरी होप ट्रेड किसी भी तरह का नहीं लेना है। अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं मिल रहा है कुछ, ट्रेड मार्केट नहीं दे रही है, तो कुछ नहीं करना है हरकत इसमें, क्योंकि बहुत चांस है कि वहाँ पर आपका नुकसान हो जाए। आपको एक ही ट्रेड मिलेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, इस कंडीशन पे आप जिस तरह से प्राइस एक्शन अगर मूव करता है अप साइड डाउन साइड, तो आप उस हिसाब से अगर रिएक्शन देंगे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, तब तो आपको कुछ प्रॉफिट होने का चांस है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, जैसा कि चौपी मार्केट आप देख रहे हैं। और एक बात, मूवमेंट किसी भी इंडेक्स में कर रहे हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, तो तीनों का जो अगर प्राइस एक्शन किसी एक में दिख रहा है तो वो तीनों में दिखना चाहिए, अलाइन होना चाहिए तीनों के मूवमेंट प्राइस एक्शन में। तब क्या है कि विश्वसनीयता बढ़ती है उस ट्रेड में, उस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में स्ट्रेटेजी और लेवल्स के आधार पर, मुख्य खबरों के आधार पर एक छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ज़रूर ट्रेड लें। ये मेरा बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो है, इसको एजुकेशन के हिसाब से ही लें। यहाँ कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।